फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। जैसा कि आप सबकी क्वेरी थी कि होम साइंस का प्रैक्टिस सेट आना चाहिए, तो होम साइंस का प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए आ गया है। आज से होम साइंस के प्रैक्टिस सेट विद जीएस लगाएंगे, क्योंकि हम जीएस का कंटेंट डाल रहे थे, बट आज से हम होम साइंस प्लस जीएस दोनों को लेकर चलेंगे। बात करें आपके, तो आपका जो अभी जीआईसी का एग्ज़ाम है उसमें 40 क्वेश्चन जीएस के हैं और 80 क्वेश्चन किसके हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। 5-6 दिन है तो धुआंधार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए हम अपने सब्जेक्ट यानी कितना भी कोई अच्छा हो व्यक्ति, वो भी 70 के आसपास क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जहाँ कन्फ्यूजन हुआ वहाँ टिक नहीं लगाएगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग क्या करेगी, आपके स्कोर को नीचे लाएगी तथा कट ऑफ को भी इसमें नीचे लाएगी। ये भी बात याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाएगी। हम कट ऑफ पर भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो ये और कट ऑफ की तरह यानी 60-65 इस तरह नहीं जानी है, ये 101% है। तो चलिए आज का बिना समय गंवाए हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें आपको जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट यानी होम साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। जो एलटी ग्रेड के बच्चे हैं या फिर जो टीजीटी के बच्चे हैं या पीजीटी के बच्चे हैं, होम साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक बात बता दें कि आपको इस चैनल पर होम साइंस का पूरा सब्जेक्ट प्रोवाइड करा जाएगा। आपका एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। होम साइंस का फुल मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। क्योंकि अभी हमारी पर्सनल थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने कंटेंट से थोड़ा दूर गए, बट अब उससे क्या करेंगे कि हम एलटी ग्रेड पर भी फोकस करेंगे। एलटी ग्रेड वैसे अक्टूबर के आसपास तो है ही नहीं, मगर जब भी होगा आप चिंता ना करिए, एलटी ग्रेड का पूरा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद वीडियोस मिलेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और अगर जो विद्यार्थी जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें, तो आज से 1 महीना है, यानी आपके 17 अक्टूबर को है, तो उसका प्रैक्टिस सेट से लेकर कंटेंट तक सब आपको टेलीग्राम चैनल और विद वीडियोस मिलेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से अलग और बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करें, आप जहाँ होंगे सिंहासन तो वहाँ होगा। ठीक है, आपने माँ बाप की क्या करना है, आपको फिक्र को फ़क्र में बदल देना है। इतनी मेहनत करिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि क्या कहे, आसमान भी आपसे कहे कि आप उसे भी छू लेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की, जो अहम है। आप देख ही पा रहे होंगे, जीएस का पाठ ले रहे हैं हम। पाठ पहला जीएस, जिस तरह आपके पेपर में आएगा ऐसे ही। निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ और बैसाखी। तो इनके बीच क्या समानता है, तो ये सभी क्या है, सभी फसल की कटाई से संबंधित हैं। क्योंकि आपको पता है मकर संक्रांति इधर अब मतलब कब होती है, खिचड़ी बनाई जाती है। पोंगल भी एक त्यौहार है, जिस पे मतलब ये फसल कटाई के समय ही होता है। लोहड़ी भी ऐसी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डिगबोई में। यहाँ पे ही प्रथम तेल वो स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी क्या है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चनों का लेवल है। तो चलिए दूसरे का जो आंसर है वो दूसरा ही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभावित बनाती है, तो हम जो रेडियो संचार करते हैं वो क्या है, हमारी आयन मंडल। ठीक है, समताप मंडल पे क्या होता है, आपका वायुयान उड़ता है, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी आंधी तूफान और ये हवाएं आती हैं वो होता है। सबसे लवणीय सागर है, तो जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है वो कौन सा सागर है, तो वो हमारा डेड सी, इसको मृत सागर भी कहते हैं, इसीलिए ये लवणीय है। निम्न में से कौन सी स्थायी पवनों का उदाहरण है, तो 5वें का राइट जो आंसर है वो है व्यापारिक पवनें। ये स्थायी पवनें हैं। आपका ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल्स, आपका हिस्ट्री, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबसे क्वेश्चनों का बनना ही जीएस का सार है। सहारा मरुस्थल कहाँ से है,
तो आपका है उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबौद्ध मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो ये आप बताएंगे। 7 का जो राइट आंसर है वो हमारा है बिहार। ठीक है, बिहार में है आपका महाबौद्ध मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं, ये सूची दी गई है, आपको ये सूची मिलान करनी है। तो आपको यहाँ पे ये सूची है और इधर भी दूसरी सूची है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि इसका क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो जयदेव हैं उनकी बात करें तो जयदेव क्या थे? लक्ष्मण सेन इससे जुड़े हैं। अगर बात करें आपकी बिल्हड़ की तो बिल्हड़ विक्रमादित्य से 4th आपका 6 से जुड़े हैं। तो यहाँ पे अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह क्या है? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हैं। और बागपति राज की बात करें तो बागपति राज आपके क्या है? आपके वर्मन यानी कन्नौज से जुड़े हैं। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी आपकी 3। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया है? तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपका जो अधिनियम बनता है वो बनता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके द्वारा उसको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको जब ये टेलीग्राम पर PDF मिलेगी तो क्लियर मिलेगी, क्योंकि उस टाइम हमने खोल के नहीं देखी है। तो अभी आपको जो मिलेगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, तो निश्चिंत हो जाइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा 1776। आप याद रखिएगा। अभी क्या निकल के गया? अमेरिका का 11 वाली घटना, तो आप उसको भी नहीं भूलेंगे। 20 ईयर उसने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 9/11 जिसको बोलते हैं, 9/11 की आतंकी हमला। ठीक है, तो किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो वो हमारा 1776 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वोच्च विधायकी निकाय है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संसद, यही हमारा सर्वोच्च विधायकी निकाय है। सही विकल्प को चुनिए। तो आपका यहाँ पे सही विकल्प की बात की जाए तो यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायिका शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकारों में प्रयोग होंगी। ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की स्थापना किस दिन हुई थी? तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, UN की स्थापना 1945 में। और किसकी स्थापना हुई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो एक काफ़ी फेमस संस्था है जो 1946 या 45 के आसपास है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कब से कब तक रहा द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी संस्थाएं आई, उन्हीं में वो संस्था शामिल है। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बता देंगे कि कौन सी संस्था इतनी फेमस है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई और जन कल्याण के लिए उसने कार्य किया और आज भी पेपरों में पूछी जाती है। निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वह हमारा आपका हेनरिक डेविड बोर, ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ, तो यहाँ क्या होता है? मांग पूर्ति से अधिक होती है। आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा क्या जाना जाता है? बोल्ट मापी। आपका है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर में फाइल का प्रकार उसके डॉट डॉट से पहचाना जा सकता है। तो वो हमारा प्रकार है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है। बाकी सारे घुलनशील हैं, चाहे आपका लिथियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका है ल्यूवेनहॉक ने। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? तो आपको पता है कि pH का अनुमानित मान क्या है? तो वो 7.4 है। 7 के आसपास लाई करता है, तो 7
यहाँ पे 7 के आसपास सबसे कम हमें यही, तो यही 7.4 है। आप लार का क्या करेंगे, पीएच मान यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है, तो आपकी वो है तोरा। ठीक है, याद रखिएगा तोरा। गुरु ग्रंथ साहब किनकी है, आपको पता ही है, ग्रंथ समुदाय की यानी सरदारों की है। त्रिपिटक किसका है आपका, और धम्मपद किसका है, बौद्धों का है, और त्रिपिटक आपका जैनियों का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो आप सबको पता है कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे एक वैल्यू दी है, उसका मान पूछा गया है, तो इसका का मान क्या होगा, तो पॉइंटों की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मान निकलेगा वो निकलेगा इसका 55/11, वो 55 आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये जो क्वेरी वाली जो क्वेश्चन है यानी सॉल्विंग वाले, उन्हें आप सॉल्व करके अपने रफ में देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सॉल्व किए तो वीडियो लंबा हो जाएगा तथा आपको लगेगा कि यार इससे तो किसी मैथ वाले का चैनल देख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो सॉल्व करेंगे अगली बार से। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही और अवरोही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरोही क्रम सीधा होता है, अवरोही क्रम हो गया उल्टा, यानी 10, 9 इस तरह से। आरोही क्रम हो गया 1, 2, 3 इस तरह से ही। ठीक है, यानी ये हो गया 1, 2, 3, ये हो गया आरोही, आपका आरोही। ठीक है, आरोही क्रम। और अगर बात करें 10, 9 तो ये हो गया अवरोही यानी उल्टा चलने वाला क्रम। तो व्यवस्थित करना है इस वैल्यू को। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें से क्या रहेगा, आपका 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम निकाल के आपको पता करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा रही है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में क्या है आपका 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों भर सकती हैं। ठीक है, इस टंकी को क्या करना है, हमने 9 लीटर जिसमें पानी आता हो उस क्षमता की बाल्टियों से भरना है। तो 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 18 बाल्टियाँ उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक संपत्ति यानी XYZ के बीच बांटी जाती है। X और Y मिलकर क्या करते हैं, आपका 3400 पाते हैं, और Y और Z मिलकर 9500 पाते हैं, Z और X मिलकर आपका 8500 पाते हैं, तो Y का हिस्सा कितना होगा। इस तरह के ही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप याद रखिएगा, इस PDF को जरूर सॉल्व करके देखिएगा तो फ़ायदा होगा। इसका आंसर रहेगा बी यानी 2। मूर्ति एक योजना में क्या करता है, 16,000 निवेश करता है, पर परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यदि उसने यह धनराशि 9 महीनों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की हो और ब्याज तिमाही संयोजित होता हो। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 18,522। नेक्स्ट चलते हैं, यदि sin x बराबर होता है 4/5 तो आपका है कोट्स x प्लस कोट x क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका GS का जो पोर्शन है, जिसमें रीजनिंग वाला या मैथ वाला जो पोर्शन लिया काफ़ी दमदार है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो इसका 2 रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा सब्जेक्ट आ गया सेकंड पोर्शन यानी गृह विज्ञान। ठीक है, तो चलो करते हैं गृह विज्ञान अपने सब्जेक्ट पे। पहला आपका है पैराथार्मोन आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी के लिए, यानी हड्डियों तथा दांतों के विकास में, पेशियों के नियमन में और कैल्शियम तथा फास्फोरस की सही मात्रा पर नियंत्रण में। नेक्स्ट चलते हैं, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से क्या लक्षण प्राप्त होते हैं। जब ये हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब क्या लक्षण प्राप्त होते हैं, तो उपयुक्त सभी है। शरीर में पसीना अधिक आता है, शरीर गर्म रहता है तथा बाहर घटता है, नेत्र बड़े होकर बाहर को निकल जाते हैं, याद रखिएगा उभरे से हो जाते हैं। पैराथार्मोन के कार्य न करने से आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पैरों की आपकी पेशियाँ सख्त तथा कड़ी हो जाती हैं, टिटैनी हो जाती है, और शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, कृष्ण ग्रंथि के पिंड में 3 प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा पैराथायरॉयड ग्रंथि।
ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। क्या पाए जाते हैं ग्रंथि में, पिंड में 3 प्रकार की, ठीक है। तो वो हमारा पैराथायरॉयड ग्रंथि। नेक्स्ट चलते हैं। यकृत एवं पेशियों में लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका एड्रीनेलिन, ये परिवर्तित करता है। उत्तम स्वास्थ्य तात्पर्य है, तो आपका क्या तात्पर्य है, वो हमारा उपयुक्त सभी, यानी वातावरण के साथ उचित समायोजन, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सही व शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। जन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक है, अतः हमारे देश की बहुत सी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं कि उनके लिए प्राथमिक उपयुक्त महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा 37 का वो रहेगा परिवार तथा विद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं। व्यायाम करने से पूर्व व्यक्ति को ... खाना चाहिए। तो आपका 38 का जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। व्यायाम से पूर्व में कुछ नहीं लेना चाहिए, तो इनमें से कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। जन स्वास्थ्य के मुख्य नियम है, तो आपका 39 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। नेक्स्ट चलते हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आपका भी राइट आंसर रहेगा। शक्कर तथा स्वांगीकरण किस अंग में होता है, तो आपका जो 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो तो रहेगा इनमें से सभी में, ठीक है। अग्नाशय, पित्ताशय और जठर ग्रंथियों में ये होता है। कौन सा हार्मोन प्रसव काल के लिए अत्यंत उपयोगी होता है तथा योनि मार्ग को चौड़ा कराता है, तो हमारा जो राइट आंसर रहता है वो हमारा है आपका, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी दे दिया है तो आधे से ज़्यादा यही हो जाएंगे ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका रिलैक्सिन। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए उपयोगी होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका 45 का वो है आपका एस्ट्रोन। कौन सा हार्मोन कोपस आपका ल्यूटियम में बनता है, तो आपका 46 का जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रोजेस्ट्रॉन। चावल में स्टार्च पाया जाता है, तो 47 का जो राइट आंसर है 75 से 80%। कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन है, तो राइट आंसर जो है हमारा वो हमारा दूध। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। प्राणिज प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 90%। आपका वनस्पतिक प्रोटीन का जैविक मूल्य है, तो आपका जो राइट आंसर है 20 से 25%। रेशेदार पदार्थों का मुख्य कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमें आपको बताना है। तो राइट आंसर जो रहेगा राइट आंसर रेशेदार पदार्थों का मुख्य कार्य है शरीर। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ये रेशेदार पदार्थ क्या करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को तेज बनाते हैं तथा हमारी आंतों को भी साफ करते हैं। आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करना, ठीक है। इसका यही राइट आंसर होता है। जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें रेशेदार पदार्थ दिए जाते हैं उन पेशेंटों को। वसा का गुण होता है, तो क्या होता है, ये सभी होता है, यानी देर से पचना, पानी में घुलनशील और इथर बेंजीन में घुलनशील, ये बहुत याद रखना। तो ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं। निर्जलीकरण रोग हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है जल की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं। आपका रेफेज की कमी से रोग हो जाता है, तो आपका राइट आंसर जो है वो हमारा है कब्ज से। 56 का राइट आंसर है 2। नेक्स्ट चलते हैं। आपका अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाया जाते हैं, तो क्या लाए जाते हैं, साबुत अनाज, क्योंकि तभी तो अंकुरण होगा जब साबुत अनाज होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने सन ... ईस्वी में खोज की कि खाद्य पदार्थों की खराबी का मुख्य कारण जीवाणु है, तो आपको पता है ल्यू
पाश्चर की जो श्रृंखला है उसे पीजीटी में पूछा गया है। तो आपका 56 का जो राइट आंसर है वो 1860 में की गई थी। ठीक है, इन्होंने एक खाद्य पदार्थ का चार्ट दिया है जिसमें 11 खाद्य पदार्थ हैं या 11 खाद्य पदार्थों का समूह है। ठीक है, सन 1928 में भोज्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रसायनों की मात्रा पर अंकुश लगा दिया गया है, जिनमें है। तो आपका 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ये सभी, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और आपका है फार्मोडिहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज फल संरक्षण विशेषकर टमाटर सॉस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में गर्भवती को देना चाहिए। तो आपका 59 का जो राइट आंसर है वो हमारा है दूध, क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा को भरपूर करता है। कैल्शियम ही क्या करती हैं, हड्डियों के विकास में सहायक होती हैं तथा हड्डियों की टूट फूट में सहायक होता है प्रोटीन या मरम्मत में। ठीक है, गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है गेहूं का छना आटा। ठीक है, क्योंकि अगर छना आटा देंगे तो क्या होगा, कब्ज की शिकायत हो जाएगी। सस्ते प्रोटीन के साधन हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहेगा ये सभी। इन सबसे हमें प्रोटीन मिलती हैं, सोयाबीन, दालें और फलियाँ। ठीक है, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती को दें। तो आपका 62 का आंसर जो रहेगा वो है ये सभी, यानी यकृत, मांस और पालक में भी आयरन की मात्रा भरपूर है। अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका मोटापा, क्योंकि अगर शरीर में जितनी आप ऊर्जा खर्च कर सकते हो उसका चौगुना लेते हैं या दुगना ही ले लेते हो तो भी मोटापे के शिकार हो जाओगे। प्राणिज प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, वो हमारी दालें प्रोटीन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपके वहाँ पे अभी पेपर में कि बहुत ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी होंगे कि बहुत टफ लगेंगे पेपर टाइम में। इस तरह से ही पेपर डिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दालें हैं, भोजन पकाने से नष्ट होता है। तो आपका 65 का जो राइट आंसर है वो विटामिन सी, क्योंकि गर्मी की वजह से ये नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हार्लॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है, ये आपका पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये अभी भी रिपीट हो सकता है जीआईसी में। तो वो जन्म से 2 माह। ठीक है, ये आया था कि हार्लॉक ने आपके नवजात अवस्था को माना है, तो जन्म से 2 माह। जन्म के समय शिशु का औसतन भार होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 3 किलो से ऊपर होता है सामान्यतः। तो 3.350 यानी 3.350। तो आपका जो नॉर्मल बच्चा माना जाता है, यानी ठीक ठाक अच्छा या आपका पौष्टिक जिसे आहार मिला जिसकी मात्रा को, तो वो 3 से एबव भी उसका वजन होता है शिशु का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। तो आपका 68 का जो राइट आंसर है जब उसमें आपका स्कंदन रुक जाए। ठीक है, तब उसे काटते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। तो आपका 69 का जो राइट आंसर है वो है हमारा आपका 3.500 यानी 3.5 किलो से जिसका वजन कम होता है वो क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व शिशु की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है पालने में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गंदी बस्तियों के जन स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव रहता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारे छोटे, अंधेरे व असीलन भरे घर होने से संक्रमण रोगों के जीवाणुओं को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। गंदी बस्तियां किस प्रकार जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। गंदी बस्तियों पर रहने वाले लोग अपनी क्या होता है दुर्भावनाओं के कारण रोगों को फैलाने में सहायक हैं। इनके निवासी अपनी बस्ती से बाहर विस्तृत नगरीय क्षेत्र से जुड़े होने के कारण जीवाणुओं को फैलाने में भी सहायक है। तो आपके दोनों सही है। गंदी बस्ती होने से देश की छवि पर कैसा प्रभाव रहता है। तो आपका 72 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी।
कुछ क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे जो आपको पढ़कर ही वापस सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, गंदी बस्तियाँ जन नैतिकता पर कैसा प्रभाव डालती हैं। तो इसमें रहने वाले लोगों की संगत अच्छी ना होने से वह नशों का सेवन और जुआ इत्यादि सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कब हुई। तो यहाँ पे 74 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कब हुई, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसी संस्था की आपसे अभी ईयर पूछी जा रही थी, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका 74 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 1940। चलिए, द्वितीय विश्व इस तरह से भी आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा इनमें से संगठन बना, तो वो तुम्हारा WHO। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका सिक्रेटिन हार्मोन्स क्या क्या काम करता है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। ये PDF आपको साफ साफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। पुरुषों के वृषण में हार्मोन बनता है। तो 76 का जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक पर्यावरण जनजीवन को प्रभावित करता है। तो 77 का जो राइट आंसर है वो हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। किस हार्मोन्स के द्वारा कीटोन्स बॉडी निर्मित होती है। तो आपका 78 का जो राइट आंसर है वह है कीटोजेनिक हार्मोन्स। कीटोन्स बॉडी पूछी जा रही है तो कीटोजेनिक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट चलते हैं, किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो आपने देखा होगा जिनकी लंबाई सामान्य से के भी नहीं होती, जिन्हें हम नाटे व्यक्ति कहते हैं या बौना व्यक्ति कहते हैं, तो वो 79 का राइट आंसर है वो है आपका है सोमेटोट्रोपिक। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, सोम रह गया, याद करना, यानी छोटा रह गया। नेशनल थे, एक स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विशेषकर माताओं तथा शिशुओं दोनों की सम्मिलित कल्याण के लिए जाना जाता है। ये आपका PGT में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो वो हमारा है यूनिसेफ। ठीक है, माताओं तथा शिशुओं के कल्याण के लिए जाना जाता है। इसमें केयर नहीं आएगा, इसमें यूनिसेफ आएगा। ये अभी रिपीट हो चुका है आपका PGT में। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऐसी स्वयंसेवी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो स्वतंत्र रूप से पूरे विश्व में मानव कल्याण हेतु शाखाओं में विभाजित है तथा निस्वार्थ भाव से युद्ध के समय फैलने वाली महामारी तथा घायलों की सेवा में तत्पर रहती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी। जहां आप देखें कि निस्वार्थ हो तथा क्या हो, घायल हो और युद्ध के समय फैलने वाली महामारी, तो वो हमारी होती है रेड क्रॉस सोसाइटी। आपका है जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत निम्न कार्य का नियंत्रण व संचालन माना जाता है जो वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संचालित करता है। तो आपका जो 82 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। संक्रामक रोगों की रोकथाम होती है, खाद्य पदार्थों की मिलावट आदि पर रोकथाम होती है, परिवहन नियोजन कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा माना जाता है कि गर्मी के मौसम में यथासंभव स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए। तो आपका 83 का जो राइट आंसर, गर्मी में शिशु की पाचन शक्ति क्षीण होती है, तो इसलिए गर्मी के दिनों में कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु को ठोस पदार्थ आरंभ में खिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका 84 का वो हमारा रहेगा 3, यानी शिशु के लिए अन्न, साग सब्जी नरम व कैसे हो सरलता पूर्वक पचने योग्य बनाने चाहिए, जिससे वो क्या हो आसानी से डाइजेशन हो सके उसका। सर्वप्रथम कौन से अस्थायी दांत निकलते हैं, ये आपका PGT में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। वो है मध्य के 2 उतरने वाले दांत जो गिलहरी दांत कहे जाते हैं, यानी गिलहरी की तरह आगे की तरफ होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु को किसी रोग के होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है वह चिड़चिड़ा व बेचैन होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, मगर उसके लक्षण या उसकी आदतों से ही हमें पता करना होता है। दस्त के प्रकार हैं, तो आपका 87 का जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। शिशु को कभी कभी झागदार दस्त होते हैं तो निम्न कारण से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा दूध में अधिक शक्कर का होना।
नेक्स्ट चलते हैं, शिशु को यदि कब्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो आपका 89 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, यानी उबला हुआ पानी देना चाहिए, पालक आदि हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप देना चाहिए, भाप में अंजीर को गलाकर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या जरूरी है कि व्यक्ति समाज के अनुसार कार्य करे? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ये सभी, क्योंकि यह आवश्यक है। ये क्या है? अस्तित्व समाज के बिना कुछ नहीं है। और दूसरा है, तीसरा आपका है, व्यक्ति का प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उसके विकास की आधारशिला की रचना करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जनसंख्या किस समय 1 अरब हुई? आपका जनसंख्या से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको जनसंख्या देखना हो तो एक वीडियो बन चुकी है, जनगणना 2000 आपकी 11, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे 2011 की जनगणना पे बनेंगे, तो आपकी उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो वो कब हुई? तो वो हमारी हुई 2000 में, 11 मई 2000। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति वर्ष है? तो आपकी 92 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 1.39%। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परिवार नियोजन से लाभ है? तो आपका 93 का है उपयुक्त सभी। परिवार नियोजन के अभाव में माता को क्या हानि होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ये सभी हानियाँ होती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं होगा, आर्थिक कठिनाई भी आएंगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा माता का, घर की शांति भी भंग होगी। जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है? तो आपका 95 का जो राइट आंसर है वो हमारा प्रौढ़ावस्था, इसको विकास की अवस्था नहीं रखते किसी के भी अकॉर्डिंग हो, क्योंकि इस पर किसी ने अध्ययन नहीं किया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, चाहे वो हरलॉक हो या जॉन्स हो, कुछ भी हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु है? तो आपका 96 का जो राइट आंसर है वो हमारा है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था है? तो आपकी 97 का जो राइट आंसर है वो हमारा पूर्व सालेहावस्था, ये बहुत पूछी जाती है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है? तो 98 का जो राइट आंसर है वो हमारा 13 से 21 वर्ष। इसके बाद ही युवावस्था में इंसान चला जाता है, यानी वोट डालने लगता है। आहार के कौन से तत्व सीधे रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित जाते हैं तथा इनमें किसी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, तो अब वोट डालने की क्या आयु है ये आप हमें बताएंगे। पहले 21 थी, अब घटाकर कितनी कर दी गई है लेटेस्ट में, वो आप हमें बताएंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिर 99 का जो राइट आंसर है वो खनिज लवण। भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पाचन रस में उपस्थित होता है तथा किसी पदार्थ विशेष तथा वातावरण पर ही अपनी क्रिया करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? तो आपकी जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ये रासायनिक पदार्थ हैं, उचित वातावरण में क्रिया करते हैं, स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं में प्रभावित कराता है। पाचन संस्थान मुख्य अंग नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हम उत्सर्जन अंग, ये पाचन संस्थान से नहीं जुड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, मुख में किस पोषक तत्व का पाचन आरंभ हो जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट चलते हैं, आहार के पोषण तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा छोटी आंत में। नेक्स्ट चलते हैं, यकृत के विषय में सत्य है? तो आपका जो राइट आंसर है ये आहार नाल का एक भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, किशोर अवस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो आपका 106 का जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुख्य समस्या पूछा जा रहा, मकान, अनुशासन, नौकरी, ये मुख्य समस्या नहीं होती किशोर अवस्था में। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार को नियंत्रण होना चाहिए? तो आपका 107 का जो राइट आंसर है वो है ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, इस तरह का होना चाहिए। कठोर हुआ तो वो सुसाइड कर लेंगे, मुक्त हुआ तो वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक हैं? तो आपका 108 का जो राइट आंसर है वो क्या है? परिवार के संगठन का प्रभाव।
बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक हैं। तो आपका 109 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय समाज में विवाह योग्य किशोर व किशोरियों को विवाह पूर्व मिलने को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पकवास है कैसी आकृति का अंग है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पे रहता है वो यू आकृति का अंग रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के किस अंग में भोजन की गति कीड़े के रेंगने की भांति होती है। तो जैसे धीमे धीमे कीड़ा रेंगता उस तरह से होती है। तो 112 का है वो हमारा आमाशय। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के भाग को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 113 का वो है आहारनाल। आपका है उच्छ्वास क्रिया के दौरान। तो आपका जो नेक्स्ट आंसर है वो हमारा है क्या वक्ष स्थल का आयतन बढ़ जाता है। श्वसन क्रिया के वेलजार प्रयोग में रबड़ की डांट किस आकृति की ली जाती है। तो आपका 115 का जो राइट आंसर है वो हमारा वाई आकृति की। आपका श्वास उच्छ्वास क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डायफ्राम तथा वक्षीय पेशियों के स्वाभाविक संकुचन एवं विमोचन के फलस्वरूप। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो आपका 117 का राइट आंसर है वो हमारे प्रणोदित श्वसन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना। आपका है परिचारिकाएं किसे कहते हैं, ये आ चुका है आपको पीजीटी में। तो वो हमारा है स्वास्थ्यचर महिलाएं। 119 का जो राइट आंसर है, स्वास्थ्यचर या परिचारिकाओं में क्या विशेष होना चाहिए। तो आपका 120 का जो राइट आंसर है वो हमारा ये सभी चतुर हों, दक्ष हों, शिक्षित हों। स्वास्थ्यचर देती हैं। तो आपको क्या देती हैं, उपयुक्त दोनों, यानी व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्यतः एक स्वास्थ्यचर निरीक्षण करती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी का 200 गर्भवती नारियों का, 200 शिशुओं का और 5 से 6 वर्ष के 700 बालकों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा आवश्यक बसीय अम्ल है जो कि रक्त वाहिनियों और सेमीपरमिएबल बनता है। तो आपका 123 का जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है लिनोलिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से अधिक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो 124 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका यहाँ पे आपका है एक्रोलिन। आवश्यक बसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो आपका 125 का जो राइट आंसर है वो हमारा है फिनोडार्मा। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं। तो आपका 126 का जो राइट आंसर है वो हमारा आपका एडिपोज ऊतक। आपका है कैलोरीमीटरी क्या है। तो आपका 127 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऊष्मा मापने का यंत्र। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो 128 का जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए तो वैसे कितना है हमारा यहाँ पे 4 1 ग्राम प्रोटीन में हमें क्या होती है 4 मिलता है। अगर कार्बोज की बात की जाए तो भी हमें ऊर्जा 4 ही मिलती है। अगर यहाँ पे आ जाती वसा की बात तो 1 ग्राम वसा में हमें 9 मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है, यहाँ पे याद रखिएगा ये किसका है, वसा का। ठीक है, वसा में 9 होता है और ये हमारा है प्रोटीन और कार्बोज का। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, गंदी बस्तियों के मकानों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित क्यों नहीं माना जाता। तो 129 का जो राइट आंसर रहेगा
वो हमारा रहेगा ए। कच्चे मकान होने से नमी रहती है, सीलन अधिक होती है, ध्यान रखना, सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा का अभाव भी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि सन में बंगाल सरकार ने कलकत्ते की गंदी बस्तियों में सुधार हेतु कानून पारित किया था। तो वो सन कब थी? वो थी हमारी 1958। सन 1958 में बंगाल राज्य सरकार ने गंदी बस्तियों के लिए क्या कानून पारित किया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उन लोगों के लिए 1 मील के क्षेत्र में भीतर स्वच्छ स्वास्थ्य आवास गृह प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। तो इस तरह से यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जन्म के उपरांत नवजात शिशु के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो फेफड़ों से श्वसन क्रिया का करना, तभी उसे रुलाया जाता है या वो रोने लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर है वो है मुलायम और सूती। शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए। तो आपका 134 का राइट आंसर है वो है ढीले ढाले। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु के दांत के स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 135 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कैल्शियम की। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? तो 136 का जो राइट आंसर है गाढ़ा काले रंग का और चिकना तथा चिपचिपा होता है। आपका है आपका एड्रेनलिन मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रण करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा प्रमस्तिष्क, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए, आपका है सुप्रारिनल ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपका 130 का राइट आंसर है वो है एड्रिनल ग्रंथि को। कार्टिसोन हार्मोन्स उपयोगी है। तो आपका राइट आंसर जो है वो हमारा उपयुक्त सभी। किस हार्मोन्स की कमी से आपका मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है? तो वो हमारा हार्मोन्स है थायरॉक्सिन। किस हार्मोन की अधिकता से आपका एक्सोथैलेमिक आपका ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है? तो आपका 41 का है वो हमारा थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट चलते हैं, मिकोनियम क्या है? तो आपका मिकोनियम है शिशु का प्रथम मल त्याग, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका है प्रवस उपरांत माता के स्तनों से एक तरल पदार्थ निकलता है जो, तो वो क्या होता है? तो वो हमारे पाचन क्रिया को ठीक रखता है, वो शिशु के लिए अमृत के समान माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु के लिए माता का दूध सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? तो आपका 44 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये रोगों से लड़ने यानी संक्रमित होने का भय नहीं होता है इस दूध से। पौष्टिक तत्व पर्याप्त होते हैं तथा ये पाचन यानी जैसे शिशु की एज होती है उसके अकॉर्डिंग ये दूध बनता है, तो यानी पतला द्रव्य होता है जिसे आसानी से पचाया जा सकता है। माता को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी कारणों पर। तब नहीं कराना चाहिए जब अत्यधिक क्रोधी हो, ईर्ष्यालु हो, या फिर क्या हो, आपका सिफिलिक्स नामक रोग से ग्रसित हो या कोई से संक्रमण हो। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय है? तो आपका जो राइट आंसर है फोर्ड फाउंडेशन। नेक्स्ट चलते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो मुख्यालय की बात की जाए तो वो जनेवा में है। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा UNO के द्वारा हुई है। जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन है, तो वो किसका है? उपयुक्त सभी का। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है, तो वो हमारा है अपक्षेत्रीय संस्थाएं। तो आई होप आज हमने अपनी पूरी श्रृंखला यानी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। अब हम रोज़ प्रैक्टिस सेट लाएंगे यानी धुआंधार 5 दिनों तक प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा तथा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो अब तक के लिए केवल धन्यवाद। अगर ये सेशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा बगल में बेल आइकन होगा उसे ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। ठीक है, तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।